झारखंड के एक दूर दराज इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव जिसका नाम था बरियारपुर। यह गांव चारों ओर हरे भरे खेतों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह की पहली किरण जब बरियारपुर की मिट्टी को छूती थी तो मुर्गे की बांग और पक्षियों की चहचहाहट से गांव जाग उठता था। बरियारपुर में कुल मिलाकर 100 घर थे, जिनमें से ज्यादातर कच्चे मकान थे। इन मकानों की दीवारें मिट्टी और गोबर से बनी थीं और छतें खरपतवार, टीन या स्लेट से ढकी हुई थीं। गांव के बीच में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था, जो न केवल छाया देता था बल्कि गांव की हर छोटी बड़ी घटना का मूक साक्षी भी था। बरियारपुर के लोग सादगी से जीते थे। सुबह उठकर खेतों में काम करना, दोपहर में पशुओं की देखभाल करना और शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करना, यही उनकी जिंदगी का हिस्सा था। गांव में बिजली की सुविधा अनियमित थी और पानी का मुख्य स्रोत एक पुराना कुआं और पास की एक छोटी नदी थी। लोग बैलगाड़ी या साइकिल से सफ़र करते थे और हफ्ते में एक बार पास के कस्बे में बाजार जाने के लिए पैदल या साझा टेम्पो का इस्तेमाल करते थे। गांव का मुखिया था ठाकुर साहब, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और कड़क आवाज़ पूरे गांव में मशहूर थी। वह गांव के हर फैसले में अपनी राय रखते थे और उनकी बात को सभी सम्मान देते थे। ठाकुर साहब के बेटे राम सिंह एक मेहनती किसान थे, जो न केवल अपने खेतों को संभालते थे बल्कि गांव के अन्य लोगों की भी मदद करते थे। राम सिंह की पत्नी लक्ष्मी एक मेहनती और समझदार महिला थीं। वह घर के कामों के साथ साथ गांव की महिलाओं को एकजुट करने में भी अहम भूमिका निभाती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा गोपाल जो 10 साल का था और छोटी बेटी सीता जो 7 साल की थी। गोपाल गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ता था, लेकिन ज्यादातर समय वह खेतों में अपने पिता के साथ काम करता था। सीता घर पर माँ के साथ रहती थी और छोटे-मोटे कामों में हाथ बंटाती थी। बरियारपुर का जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलता था। साल के अलग-अलग मौसम गांव की दिनचर्या को तय करते थे। बरसात के मौसम में खेतों में धान की रोपाई होती थी और गांव के लोग दिन-रात मेहनत करते थे। सर्दियों में गेहूं और सरसों के खेत लहलहाते थे, जबकि गर्मियों में लोग पानी की कमी से जूझते थे। नदी का पानी सूख जाता था और कुएं का जलस्तर भी नीचे चला जाता था। ऐसे में गांव वाले मिलकर पानी की व्यवस्था करते थे। गांव में एक छोटा सा स्कूल था, जहां कक्षा 5 तक पढ़ाई होती थी। स्कूल की इमारत पुरानी थी और शिक्षक भी कभी-कभी ही आते थे। फिर भी गोपाल जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई में रुचि रखते थे। गोपाल का सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव के लिए कुछ करे। वह अक्सर अपने पिता से कहता, बाबूजी, मैं पढ़ लिखकर गांव में बिजली और पानी की पूरी व्यवस्था करवाऊंगा। राम सिंह मुस्कुराकर उसका सिर सहलाते और कहते, बेटा, मेहनत करो, सपने जरूर पूरे होंगे। लक्ष्मी गांव की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा थी। वह न केवल अपने घर को संभालती थी बल्कि गांव की अन्य महिलाओं को सिलाई और बुनाई सिखाती थी। वह चाहती थी कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बनें। इसके लिए वह समय समय पर सखी समूह की बैठकें आयोजित करती थीं, जहां महिलाएं एक साथ बैठकर अपने अनुभव साझा करती थीं और नई योजनाओं पर चर्चा करती थीं। एक साल बरियारपुर में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई और खेत सूख गए। नदी का पानी पूरी तरह सूख गया और कुएं का पानी भी कम होने लगा। गांव वाले चिंतित थे। ठाकुर साहब ने पंचायत बुलाई और सभी से इस संकट से निपटने के लिए सुझाव मांगे। राम सिंह ने सुझाव दिया कि गांव के पास वाले जंगल में एक पुराना तालाब है, जिसे साफ करके पानी इकट्ठा किया जा सकता है। गांव वालों ने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की। दिन रात मेहनत के बाद तालाब फिर से पानी से भर गया और गांव को कुछ राहत मिली। लेकिन सूखे ने गांव की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। फसलें न होने की वजह से कई परिवारों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। लक्ष्मी ने सखी समूह के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव की कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया और पास के कस्बे में हस्तशिल्प और मसाले बेचने का काम शुरू किया। उनकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे गांव में फिर से उम्मीद की किरण जागी। सूखे के बाद जब अगले साल अच्छी बारिश हुई तो बरियारपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। खेत फिर से हरे भरे हो गए और गांव वालों ने मिलकर एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। यह उत्सव गांव के मंदिर में हुआ, जहां सभी ने मां दुर्गा की पूजा की और एक दूसरे के साथ भोजन साझा किया।
बच्चे नाचते गाते थे और बरगद के पेड़ के नीचे ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंजती थी। गोपाल और सीता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने गांव की एकता और मेहनत की कहानी दिखाई। इस उत्सव ने बरियारपुर के लोगों को और करीब ला दिया। ठाकुर साहब ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, हमारा गांव तभी मजबूत है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। चाहे सुख हो या दुख, हमें मिलकर हर स्थिति का सामना करना है। समय के साथ बरियारपुर में बदलाव आने लगे। गोपाल बड़ा होकर पास के कस्बे में पढ़ने गया। उसने अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप हासिल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। उसका सपना था कि वह अपने गांव में सौर ऊर्जा और पानी की स्थायी व्यवस्था करे। लक्ष्मी का सखी समूह अब पूरे जिले में मशहूर हो चुका था और उनकी बनाई चीज़ें दूर दूर तक बिकने लगी थीं। राम सिंह अब भी खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन अब उनके पास आधुनिक उपकरण थे, जो गांव की नई पीढ़ी ने उपलब्ध कराए थे। बरियारपुर अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि एक मिसाल बन चुका था। यह गांव साबित कर चुका था कि मेहनत, एकता और हिम्मत से किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। बरगद का पेड़ आज भी वहां खड़ा है और हर नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है कि जड़ें मजबूत हों तो कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता।